हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो शायद 9-10 पॉइंट जो भी मैंने डिस्कशन किया होगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हम डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर। तो देखो, दो वेक्टर मैं बोला था हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज कोप्लेन। दो वेक्टर हमेशा कैसे होते हैं, कोप्लेन, ठीक है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि दो वेक्टर मुझे गिवन है, इनके कॉम्बिनेशन से, मतलब इसका कॉम्बिनेशन ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटरचेंज कर देगा, लाइक a प्लस 2b वेक्टर, a माइनस 2b वेक्टर, a प्लस b वेक्टर, a माइनस b वेक्टर, 3a प्लस b वेक्टर, ऐसे ही कुछ भी, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब लीनियर मतलब ये लीनियर पावर 1 स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं, ठीक है। तो दो वेक्टर के हेल्प से हम तीसरा वेक्टर जनरेट कर सकते हैं, और वो तीसरा वेक्टर होगा कैसा, वो कोप्लेनर होगा बाकी जो दो वेक्टर है उसके साथ, ठीक है, क्योंकि वो एक ही प्लेन क्योंकि टू वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तो जो तीसरा वेक्टर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा वो भी कोप्लेनर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पे, इफ लिखो पहले, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, if a vector and b vector are two non-collinear vectors, then any vector c vector, then any vector c vector, if a vector and b vector are two non-collinear vectors, then any vector c vector in their plane can be in their plane in their planes in their plane can uniquely be written as in their planes, ठीक है, in their plane can uniquely be written as a linear combination of can uniquely be written as a linear combination of a vector and b vector can uniquely be written as a linear combination of a vector and b vector, ठीक है। a और b नॉन कोलिनियर वेक्टर है ना। देखो, कहने का मतलब क्या है, यदि मुझे एक प्लेन में एक वेक्टर चाहिए, ठीक है, और उस प्लेन में दो वेक्टर गिवन है और वो दोनों यदि नॉन कोलिनियर है, तो या ऐसे कहो, दो वेक्टर मुझे एक प्लेन में गिवन है, ठीक है, और वो दोनों वेक्टर कैसे हैं, नॉन कोलिनियर, लाइक ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन से मैं इस प्लेन में कोई भी वेक्टर लिख सकता हूं। मतलब कहने का मतलब एक प्लेन में कोई भी वेक्टर लिखना है तो उसके लिए मुझे कम से कम दो वेक्टर चाहिए उस प्लेन, ठीक है। तो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर, और कैसे वेक्टर चाहिए, नॉन कोलिनियर, ठीक है। Then any vector c vector in their plane can uniquely be written as a linear combination of a vector and b vector. That is if a vector and b vector are two non-collinear vectors, if a vector and b vector are two non-collinear vectors, then any vector c vector, then any vector c vector, then any vector c vector in their plane can be expressed as in their plane can be expressed
C vector equals to expressed as C vector equals to lambda 1 times A vector plus lambda 2 times B vector, ठीक है, where ठीक है, बस इतना ही। तो if A vector and B vector are two non-collinear vectors, then any vector C vector in their plane can be expressed as C vector equals to lambda 1 times A vector plus lambda 2 times B vector, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यदि दो वेक्टर तुमको गिवन है तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, तो उस प्लेन में तुमको कोई भी तीसरा वेक्टर लिखना है तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से तुम लिख सकते हो। कंडीशन ये है कि वो दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है, तभी तुम कोई भी वेक्टर उस प्लेन में लिख पाओगे, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो सपोज करो ये ए वेक्टर, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, ठीक है, सपोज करो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है ना, लाइन ऑफ एक्शन इनका पैरेलल है, तो बेसिकली A vector and B vector are parallel, vectors, है ना। अच्छा ऐसे सोचो, पैरेलल मतलब इनका डायरेक्शन सेम है ना, दैट इज A vector and B vector डायरेक्शन सेम नहीं कह सकते, अपोजिट भी हो सकता है ना। A vector and B vector कैसे वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। दैट इज जो B वेक्टर है ना, दैट इज B वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सोचो, मैं तुमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर पढ़ाया है ना, ये A वेक्टर है, तो यदि 2A वेक्टर लिखना होगा तो वो यही तो होगा, और ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। यदि A वेक्टर ये है और ये 2A वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो क्या चीज तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है जिससे कि वो पैरेलल हो गया, क्या हुआ, इस वेक्टर में किसी नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेक्टर्स, वो दोनों वेक्टर्स बेसिकली कैसे होते हैं, पैरेलल। चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, इन सारे वेक्टर को मैं ए वेक्टर के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो बेसिकली क्या किया गया, इस वेक्टर से यदि मुझे ये लाना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस वेक्टर से मुझे ये लाना है तो -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस वेक्टर से मुझे ये लाना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब, और ये चारों वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। मतलब कोई भी पैरेलल वेक्टर यदि है तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, तभी वो पैरेलल होगा, है ना। तो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स, दैट इज, या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, दैट इफ, ऐसे लिखो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, देन जो बी वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर होगा। लैम्डा जो है बिलोंग्स टू आर, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, है ना, तब तो बी वेक्टर क्या आएगा, 0 है, तब तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। देखो लैम्डा की वैल्यू यदि 1 रखोगे तो ए वेक्टर आ गया, 2 रखोगे तो 2a वेक्टर, 3 रखोगे तो 3a वेक्टर, ये सारे वेक्टर कैसे होंगे, a वेक्टर, 2a वेक्टर, 3a वेक्टर, -a वेक्टर, -2a वेक्टर, सारे वेक्टर आपस में कैसे होंगे, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए ये कंडीशन आ गया कि b वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, ठीक है। तो इसी को हम फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स और
पैरेलल हो या कोलिनियर और कोलिनियर वेक्टर्स, देन बी वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। लैम्डा यदि नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, लैम्डा यदि पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्शन सेम होगा। इफ लैम्डा इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइक पैरेलल को ऐसे शो करते हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर, और इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 तो लाइक पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। समझ में आएगा? तो ये नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ठीक है यहाँ पे, तो ये था फर्स्ट पॉइंट कि any vector b vector which is collinear with a vector can be expressed as b vector equals to lambda times a vector, ठीक है। नोट बी, अच्छा ये तो पैरेलल या कोलिनियर वाला केस हो गया। यदि a वेक्टर गिवन है, सपोज करो ये, और मुझे एक नॉन कोलिनियर वेक्टर चाहिए, एक नॉन कोलिनियर वेक्टर चाहिए, मतलब से ये वेक्टर चाहिए, तो क्या मैं इस वेक्टर, सिर्फ एक वेक्टर गिवन है उससे मैं ये वेक्टर निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता, ठीक है। यदि मैं इसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो इसके पैरेलल वेक्टर होगा या कोलिनियर होगा, है ना, बट मुझे कोलिनियर नहीं चाहिए, मुझे नॉन कोलिनियर वेक्टर चाहिए। तो एक वेक्टर के हेल्प से हम नॉन कोलिनियर वेक्टर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि मुझे उसी प्लेन में एक वेक्टर चाहिए तो वो कैसे निकलेगा? ऑलवेज यू नीड टू वेक्टर्स, ठीक है। तो any vector b vector which is non-collinear with a vector, any vector b vector which is non-collinear with a vector which is non-collinear with a vector can never be any vector which is non-collinear, ठीक है, with a vector can never be written in terms of a vector, can never be written in terms of a vector। कोई नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो उसको हम ए वेक्टर के टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे। यदि तुम कहोगे सर मैं तो ये लिखूं और कहूँ ये कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर है नहीं, ये तो क्या है, बी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर है, और ये तो पैरेलल का कंडीशन है ना, तो नॉन कोलिनियर का कंडीशन ये नहीं होगा, ठीक है। तो एक वेक्टर से हम कोई भी नॉन कोलिनियर वेक्टर नहीं निकाल सकते, तो उसके टर्म्स में हम उसको नहीं लिख सकते, ठीक है। क्लियर? सी पॉइंट। तो सी पॉइंट क्या है? चलो पहले लेंगे ना, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में लाया करते हैं, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें अंडरस्टूड होना चाहिए। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन if a vector and b vector are non-collinear vectors, then the equation of the type lambda 1 times a vector plus lambda 2 times b vector equals to 0 vector, then the equation of the type lambda 1 a vector plus lambda 2 b vector equals to 0 vector implies lambda 1 equals to 0 and lambda 2 equals to 0. Equation of the type this implies this. Note करो पहले।
ठीक है, हाँ उसको प्रूफ कर दो। देखो क्या बोल रहा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ये बोला है ना। देन द इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा 1 ए वेक्टर बराबर माइनस लैम्डा 2 टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ए वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इनटू बी वेक्टर, ये लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस, ये दिया हुआ था दिस इक्वल्स टू 0 वेक्टर, तो इसको मैं उधर ले गया, इस कांस्टेंट से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, ए वेक्टर इक्वल्स टू इस, ये पूरा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट और माइनस साइन कांस्टेंट होगा, तो इसको मैं ए वेक्टर बराबर न्यू टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूं, ये लिख सकते हैं। और ये क्या है, दिस इंप्लाइज, यदि कहीं पे ये गिवन है क्या, ए वेक्टर बराबर न्यू टाइम्स बी वेक्टर, मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, आर कोलिनियर वेक्टर्स। यदि कहीं पे ए वेक्टर बराबर म्यू टाइम्स बी वेक्टर दिख जाए, मतलब ये किसका कंडीशन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स। बट तुम्हें गिवन क्या है कि ए और बी नॉन कोलिनियर, मतलब क्या कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता, है ना, ये नहीं हो सकता मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता। और ये कब नहीं होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को तो हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब ये जीरो एंड ये भी जीरो होगा। या ऐसे समझो ना कि, ठीक है ऐसे ही समझो, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, है ना। यदि ऐसा हुआ मतलब ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे समझ सकते हो कि यदि ये इक्वेशन एग्जिस्ट किया तो मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल होंगे, बट वो क्या है, नहीं, वो तो पैरेलल नहीं है ना, वो पैरेलल नहीं है, मतलब ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये इक्वेशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो जीरो नहीं गिवन है ना, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब ये जो होगा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वही जीरो, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द टाइप इंप्लाइज लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर व्हिच इज नॉट ट्रू, which is not true, so lambda 1 equals to 0 equals to lambda 2, ठीक है। होप आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, नोट कर लो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डी, any vector c vector coplanar with a vector and b vector and vector c vector any vector c vector coplanar with a vector and b vector, कोई भी c वेक्टर है जो कि कोप्लेनर है a वेक्टर एंड b वेक्टर के साथ, कैन यूनिकली बी रिटन एज, कैन uniquely be written as c vector equals to lambda 1 times a vector plus lambda 2 times b vector। कोई भी वेक्टर यदि कोप्लेनर है a वेक्टर एंड b वेक्टर के साथ, मतलब c वेक्टर वो वेक्टर जो होगा lambda 1 times a वेक्टर plus lambda 2 times b वेक्टर, मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि एक प्लेन में दो वेक्टर है और तीसरा वेक्टर उसके साथ कोप्लेनर, मतलब सपोज करो दो वेक्टर तो ये और तीसरा वेक्टर ये है सी वेक्टर, ये भी कोप्लेनर है, तो ये वेक्टर जो होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकाला जा सकता है। लैम्डा और लैम्डा को कुछ वैल्यू आई, मान लो 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया।
ठीक है, ये तो हो गया एक प्लेन में, क्या कह सकते हो बेसिकली 2D, ठीक है, 2 डायमेंशनल। यदि 3 डायमेंशनल में ये बात करें तो ये 3 डायमेंशनल में यदि ये बात करें, जैसे 2 डायमेंशनल में मुझे 2 कोप्लेनर वेक्टर चाहिए, है ना, सॉरी 2 वेक्टर चाहिए। यदि मुझे 2 डायमेंशनल में वेक्टर लिखना है तो मुझे कोई भी वेक्टर लिखने के लिए कम से कम 2 वेक्टर चाहिए, समझ रहे हो क्या? कोई भी नया वेक्टर लिखना है मुझे एक प्लेन में तो उसके लिए मुझे कम से कम 2 वेक्टर चाहिए। ऐसे ही यदि स्पेस में लिखना चाहते हैं तो इफ a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, if a vector, b vector and c vector are 3 non coplanar vector then इसके पहले एक और पॉइंट, इसके पहले तुम लिख लो if a vector and b vector are 2 non collinear vectors, a vector and b vector are 2 non collinear vectors, then if lambda 1 times a vector plus lambda 2 times b vector is equals to mu 1 times a vector plus mu 2 times b vector, then lambda 1 is equals to mu 1, lambda 2 equals to mu, ठीक है। यदि a वेक्टर b वेक्टर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है ना, नॉन कोलिनियर मतलब नॉन कोलिनियर होने का मतलब बस ये तुम लिख दो कि a वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, ठीक है, नॉन कोलिनियर का मतलब ये। और यदि ये रिलेशन दिया हुआ है इसका मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। कैसे, नोट कर लो फिर मैं प्रूव कर देता हूं। ठीक है, तो प्रूफ देखना है, देखो क्या बोला गया, लैम्डा 1 टाइम्स a वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स b वेक्टर बराबर mu 1 टाइम्स a वेक्टर प्लस mu 2 टाइम्स b वेक्टर। इसको इधर ले आओ तो लैम्डा 1 माइनस mu 1 इनटू a वेक्टर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो mu 2 माइनस लैम्डा 2 b वेक्टर। तो यहाँ से मैं a वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, mu 2 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस mu 1 इनटू b वेक्टर। क्या आ गया, a वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स b वेक्टर दिख रहा है क्या? ये तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ही तो लैम्डा है, ये तो इस टाइप का दिख रहा है व्हिच इज नॉट ट्रू, व्हिच इज नॉट ट्रू, है ना, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता मतलब ये जीरो, ठीक है, व्हिच इज नॉट ट्रू, व्हिच इंप्लाइज लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 0, दैट इज लैम्डा क्या है यहाँ पे mu 2 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस mu 1 इक्वल्स टू 0, व्हिच इंप्लाइज mu 2 माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0, तो mu 2 बराबर लैम्डा 2। जब mu 2 बराबर लैम्डा 2 रखोगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो लैम्डा 1 बराबर mu 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब तब ये केस बेसिकली नहीं आएगा, यहीं पे हम इतने पर ही छोड़ देंगे, यहीं पे ये भी 0 होगा एंड ये भी 0 होगा, ऐसे कर सकते, ठीक है, तो mu 2 बराबर लैम्डा 2 और फिर लैम्डा 1 बराबर mu 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वही वाला केस है जब मैंने लिखा कि a1 लैम्डा 1 a वेक्टर प्लस लैम्डा 2 b वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर 0 वेक्टर, तो लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 बराबर 0, वैसे ही लैम्डा 1 बराबर mu 1 होगा इसमें और लैम्डा 2 बराबर mu 2 होगा, सेम वही चीज है, ठीक है, वहां पे 0 हो रहा था, यहाँ पे ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में कौन सा नंबर है, शायद 5th होगा, जो भी है डाल देना, 15, इफ
बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एफ जो भी होगा नल है, ठीक है। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, then if lambda 1 times a vector plus lambda 2 times b vector plus lambda 3 times c vector is equals to mu 1 times a vector plus mu 2 times b vector plus mu 3 times c vector, if this, then lambda 1 बराबर mu 1, lambda 2 बराबर mu 2 and lambda 3 बराबर mu 3। क्या है, नोट करो पहले। तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है ना, तीन नॉन कोप्लेनर। अच्छा, यदि सबसे पहले मुझे ये बताओ, यदि कहीं पे ये लिखा हुआ तो ये कैसा वेक्टर है? यदि कहीं पे c वेक्टर बराबर लैम्डा 1 टाइम्स a वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स b वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब c वेक्टर जो है a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से लिखा हुआ है ना। तो ये दोनों वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होगा, तो ये भी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, तो ये भी कोप्लेनर होगा, है ना। यदि कहीं पे c वेक्टर बराबर लैम्डा 1 टाइम्स a वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स b वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर क्या, कोप्लेनर। समझ में आ रही है क्या बात कि नहीं? कहीं पे यदि ये रिलेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, c वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर, है ना। और जब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो बेसिकली ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में रहता है, दैट इज a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर का कोप्लेनर। तो ये चीज हम यहां पे यूज करते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट ऐसे मुझे लिख लेना चाहिए, ठीक। तो लिख लेना खुद से, ठीक है क्या। और अब देखो प्रूफ, तीन कैसे वेक्टर तुमको गिवन है, नॉन कोप्लेनर, है ना। नॉन कोप्लेनर है मतलब कोई भी नॉन कोप्लेनर हो गया, मतलब एक वेक्टर को बाकी दो के कॉम्बिनेशन से हम नहीं लिख पाएंगे, ये रिलेशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नॉन कोप्लेनर है। यदि ये हो गया मतलब ये क्या है, ABC कोप्लेनर है, बट गिवन क्या है, नॉन कोप्लेनर, मतलब ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, सबको इधर ले आओ। तो देखो लैम्डा 1 माइनस mu 1 a वेक्टर प्लस लैम्डा 2 माइनस mu 2 b वेक्टर प्लस लैम्डा 3 माइनस mu 3 c वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, नल वेक्टर। तो उसको उधर ले जाओ, लैम्डा 1 माइनस mu 1 इनटू a, सॉरी पहले उसको लिख लेते हैं। तो लैम्डा 3 माइनस mu 3 इनटू c वेक्टर इज इक्वल्स टू, इन सबको उधर ले जाओ, तो माइनस टाइम्स लैम्डा 1 माइनस mu 1 a वेक्टर प्लस लैम्डा 2 माइनस mu 2 b वेक्टर। ये होगा, इससे डिवाइड कर दो, तो c वेक्टर बराबर माइनस 1 अपॉन, या अंदर ही लिख दे, ठीक है, माइनस लैम्डा 1 माइनस mu 1 अपॉन लैम्डा 3 माइनस mu 3 इनटू a वेक्टर प्लस लैम्डा 2 माइनस mu 2 अपॉन लैम्डा 3 माइनस mu 3 इनटू b वेक्टर। ये आ गया, नोट कर लें। उसको मिटा दो ऊपर, इसको भी मिटा दो, ठीक है। यहां से देखो क्या है, c वेक्टर बराबर माइनस, इसको मैं लैम्डा बोल दे रहा हूं, इसको मैं म्यू बोल दे रहा हूं, तो लैम्डा टाइम्स a वेक्टर प्लस या लैम्डा 1 यूज किए से लैम्डा म्यू टाइम्स b वेक्टर। ये तो क्या आ गया, c वेक्टर इज माइनस लैम्डा ऑफ a वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b वेक्टर। इसका मतलब यहां से क्या होगा कि c वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर आर कोप्लेनर, है ना। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर को मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिख पा रहा हूं, इसका मतलब कोप्लेनर हो गया, which is not true, which is not true, है ना, जो कि ट्रू नहीं है, ठीक है। which is not, which implies which is not true, ठीक है। so lambda will be equal to 0, mu will be equal to 0। अब lambda का मतलब क्या है,
लैम्डा का मतलब है कि लैम्डा 1 माइनस म्यू 1 अपॉन लैम्डा 3 माइनस म्यू 3 बराबर 0, विच इम्प्लाइज लैम्डा 1 इक्वल्स टू म्यू 1। ठीक है, और म्यू इक्वल्स टू 0 मतलब लैम्डा 2 माइनस म्यू 2 अपॉन लैम्डा 3 माइनस म्यू 3 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज लैम्डा 2 बराबर म्यू 2। और जब ये रखोगे ओरिजिनल इक्वेशन में तो वहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 3 बराबर म्यू 2। ठीक है, जब लैम्डा 3 बराबर म्यू 3 होगा तो मैं ये पार्ट कर ही नहीं पाऊंगा, तो हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो जब a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग टाइम a वेक्टर प्लस समथिंग टाइम b वेक्टर प्लस समथिंग टाइम c वेक्टर दिया हुआ, इसका मतलब वहां पे दोनों तरफ a वेक्टर का कोएफिशिएंट b वेक्टर का कोएफिशिएंट c वेक्टर का कोएफिशिएंट दोनों इक्वल होगा, है ना। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, तो एक दो पॉइंट और यहाँ पे लिख लेते हैं नोट में। क्या जो भी चल रहा हो, इफ c वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 टाइम्स a वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स b वेक्टर, देन a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर कोप्लेनर। ठीक है, जिस पॉइंट का मैं लास्ट में यूज किया था लास्ट वाले प्रॉपर्टीज में वो। ठीक है, यदि कहीं ये लिखा हुआ दैट ए बी एंड सी आर कोप्लेनर है। ठीक है, नेक्स्ट इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन any vector d vector, then any vector d vector in space can uniquely be written as b vector equals to lambda 1 times a vector plus lambda 2 times b vector and plus lambda 3 times c vector। देखो, जैसे हमें 2D में दो कम से कम दो नॉन कोलिनियर वेक्टर चाहिए, है ना। कोई भी एक वेक्टर उस प्लेन में यदि लिखना है तो मुझे कम से कम कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर चाहिए। वैसे ही स्पेस में यदि तुम्हें कोई भी वेक्टर लिखना है, स्पेस में कोई भी एक वेक्टर लिखना है, उसके लिए तुम्हें तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, यदि स्पेस में तुम्हें कोई भी वेक्टर लिखना है तो तुम्हें तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए, जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन से तुम लिख सकते हो। क्या, लैम्डा 1 टाइम्स a वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स b वेक्टर प्लस लैम्डा 3 टाइम्स c वेक्टर। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, सपोज नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इफ d वेक्टर बराबर लैम्डा 1 टाइम्स a वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स b वेक्टर प्लस लैम्डा 3 टाइम्स c वेक्टर एंड d वेक्टर इक्वल्स टू म्यू 1 टाइम्स a वेक्टर प्लस म्यू 2 टाइम्स b वेक्टर प्लस म्यू 3 टाइम्स c वेक्टर। मतलब d वेक्टर ये भी और d वेक्टर वो भी है, इसका मतलब देन क्या होगा, बेसिकली ये भी abc का कॉम्बिनेशन है, वो भी abc का कॉम्बिनेशन है। देन लैम्डा 1 बराबर म्यू 1, लैम्डा 2 बराबर, दोनों बेसिकली एक ही वेक्टर है, तो दोनों तरफ कोएफिशिएंट इक्वल हो, तो लैम्डा 1 बराबर म्यू 1, लैम्डा 2 बराबर म्यू 2, लैम्डा 3 बराबर म्यू 3। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट, इफ
lambda 1 times a vector plus lambda 2 times b vector plus lambda 3 times c vector, yeah, if a vector, b vector and c vector are three non-coplanar vectors, and if these three are non-coplanar vector and lambda 1 times a vector plus lambda 2 times b vector plus lambda 3 times c vector is equals to 0 vector, then lambda 1 equals to 0 equals to lambda 2 equals to lambda 3. मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा, क्या बोला गया, यदि a b c तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स और ये रिलेशन दिया है ना, तो ऐसे सोचो a वेक्टर को उधर, इस बाकी दोनों को उधर ले जाओगे तो a वेक्टर बराबर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b वेक्टर एंड c वेक्टर, पर वो तो नॉन कोप्लेनर है, जब नॉन कोप्लेनर है तो प्लेनर कैसे बन जाएगा, मतलब ये गलत है, गलत है मतलब लैम्डा 1 0 लैम्डा 2 0 लैम्डा 3, ठीक है, तो नोट कर लो इसको, ठीक है। ठीक है, अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं जो तुम्हें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इफ लैम्डा 1 टाइम्स a वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स b वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, देन लैम्डा 1 बराबर 0 बराबर लैम्डा 2, ठीक है। If lambda 1 times a vector plus lambda 2 times b vector बराबर mu 1 times a vector plus mu 2 times b vector, then lambda 1 बराबर mu 1 and lambda 2 बराबर mu 2। सिर्फ जितना पार्ट लिखा है उतना ही तुम्हें देखना है ना, ये नहीं कि अपने मन से एक्स्ट्रा ऐड करिए, नहीं, जितना लिखा है इंफॉर्मेशन वही पूरी लिखा है और तभी तुम्हें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है ना, तुम्हें ट्रू और फॉल्स बताना है। सेम चीज, इफ lambda 1 a वेक्टर प्लस lambda 2 b वेक्टर प्लस lambda 3 c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, देन lambda 1 equals to 0 equals to lambda 2 equals to lambda 3। फोर्थ है, if lambda 1 a vector plus lambda 2 b vector plus lambda 3 c vector equals to mu 1 times a vector plus mu 2 times b vector plus mu 3 times c vector, then lambda 1 equals to mu 1, lambda 2 equals to mu 2, lambda 3 equals to mu 3, ठीक है। ठीक है, ये चार क्वेश्चन। तो देखो, इफ ये देन लैम्डा बराबर 1 बराबर 0 बराबर लैम्डा 2, क्यों, क्या होगा ये, यदि मैं पूछूं तो मैं चारों का आंसर एक साथ बता देता हूं। जो चारों स्टेटमेंट लिखा है दिस इज
फॉल्स। यदि तुम सोचोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखो कहीं पे ये नहीं लिखा है पहले वाले केस में कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉन कोलिनियर, कोलिनियर भी हो सकता है। तो कोलिनियर यदि हो जाएगा तो ए वेक्टर वाला माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इनटू बी वेक्टर और लैम्डा 1 लैम्डा 2 की कोई भी वैल्यू लो, है ना। तो कहीं पे ये नहीं लिखा है कि ये कोलिनियर है। यदि ये कोलिनियर होगा, सॉरी यदि ये लिखा हो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर, तभी ये स्टेटमेंट होगा, बट ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। इसी तरीके से इसमें भी कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, कोलिनियर भी हो सकता है, तो ये भी फॉल्स। सेम चीज यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ये नहीं लिखा है कि नॉन कोप्लेनर है कि कोप्लेनर, इसलिए ये भी फॉल्स एंड ये भी फॉल्स। ठीक है, तो ये था चारों केस। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टेटमेंट पूरा पढ़ो क्या लिखा गया है ना। हमेशा ये नहीं कि रटा रटा चीज लिख दिए कि ऐसा होता तो ये होता, नहीं, उसके आगे पीछे भी कुछ लिखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होने चाहिए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कैसे होने चाहिए, कब ये रिलेशन होल्ड करें। ठीक है ना, तो आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया।